हाय गाइस, रिएक्शन का रिएक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर की है। ठीक है। सो ये जो इन्होंने रिएक्ट किया है अभी प्रशांत धवन सर की जो वर्ल्ड अफेयर्स नाम का चैनल, उनका यूट्यूब चैनल है जो कि करंट अफेयर्स की चीजें बताते हैं। तो प्रशांत धवन सर की वीडियो के ऊपर इन्होंने रिएक्ट किया है, जिस वीडियो का नाम है इंडिया विल मेक बीबीसी लाइक इंटरनेशनल न्यूज चैनल। ठीक है, बिग डिसीजन बाय गवर्नमेंट। तो देखते हैं कि ये प्रशांत धवन सर की ये वीडियो इनको कैसी लगती है। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडिया विल मेक बीबीसी लाइक इंटरनेशनल न्यूज चैनल, बिग डिसीजन बाय गवर्नमेंट। अरे वाह, चलो देखते हैं क्या है ये एग्जैक्टली डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में भारत सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप। इंडिया बनाएगा एक बीबीसी जैसा इंटरनेशनल न्यूज चैनल। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, सेंटर टू सेट अप बीबीसी लाइक चैनल टू पुश इंडिया व्यू। मैं हमेशा से ये मानता था कि देखो, ग्लोबल इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने क्या किया भारत में पिछले 10-11 साल में, जो हमारी ग्लोबल इमेज जो बनानी चाहिए दुनिया भर में, इसका जिम्मा छोड़ दिया हमने इंटरनेशनल मीडिया पे। और इंटरनेशनल मीडिया ने बड़े रूथलेसली अपने व्यूज के लिए, अपने गेन के लिए भारत की बड़ी खराब इमेज बनाई। क्योंकि देखो, मैं आपको बात बताता हूँ, कड़वी बात है, मगर अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स को यह पता है कि भारत की जो गरीबी है ना, जो भारत की प्रॉब्लम्स है, ये बिकती है। अगर ये भारत को दिखाते हैं कि एक इमर्जिंग कंट्री है, मिडिल क्लास स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पर इसरो के लॉन्चेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन के लेवल कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, वो उस पर ज्यादा क्लिक्स, ज्यादा व्यूज इनके आएंगे नहीं। ये लोग फोकस करते हैं इंडिया की सबसे नेगेटिव चीज पर। इसलिए हमने ये भी देखा है कि इन्होंने पिछले, आप अगर 5-6 साल में देखो तो एक ऐसी इमेज बना दी थी इंडिया की कि दुनिया में अगर कहीं पर सेक्सुअल असॉल्ट होती है, रेप्स होते हैं, तो भारत में ही होते हैं। हालांकि इंडिया में इसकी एक प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, मगर यह प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं है, ये यूएस में भी है, यूरोप में भी है, ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगी। मगर भारत की रिपोर्टिंग जब भी होती थी, ये लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ही करते थे। और ऐसा नहीं है कि भारत के प्रति कुछ दुश्मनी है इनकी, ये चीज इनकी बिकती थी, इस पे जरा व्यूज आते थे। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है कि भारत की ग्लोबल इमेज हम इंप्रूव करें। और अब तो देखो, मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम है, क्योंकि अब हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है बहुत गिर चुकी है। उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया ने पेंडेमिक को कवर किया है, भारत में जो डेड बॉडीज है वो ऐसे बिल्कुल ओपनली दिखा रहे हैं। कोई हमारी सेंसिटिविटी, हमारी प्राइवेसी की कोई कदर नहीं है। फ्रांस में, इटली में जब कवरेज होती थी बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से, कभी कोई कॉफिन के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं दिखाई गई या फिर कोई खराब सी नहीं दिखाई गए। तो देखो, नीड यहाँ पर यह है कि भारत की जो न्यूज है ये कवर करी जाए, मगर एक प्रॉपर डिग्निफाइड तरीके से, जहां पर इंडिया को ये लोग एक पॉवर्टी का पोस्टर चाइल्ड बनाकर प्रेजेंट ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, उसमें हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत की जाएगी, मगर एक डिग्निफाइड तरीके से ना। यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, तो भारत की ओवरऑल इमेज इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार एक पूरा नेटवर्क लॉन्च करेगी, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये खराब बात नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी को दो ये काम, सरकार करेगी ये सब। देखो, इंटरनेशनली बहुत सी आपको इस टाइप की कॉर्पोरेशन मिलेगी, सरकार इनको फंड करती है और ये इंटरनेशनली न्यूज पहुंचाती है। इसके कई एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि बीबीसी कोई प्राइवेट कंपनी है, नहीं, बीबीसी को फंड करती है यूके की सरकार। यूके के जो नागरिक हैं उनके टैक्स पेयर मनी से बीबीसी को फंडिंग मिलती है। हालांकि यूके की सरकार ये कहती है कि बीबीसी कंप्लीटली ऑटोनॉमस है। हम लोग नहीं कहते कि इनको कि ये न्यूज कवर करो, ये न्यूज ऐसे कवर करो, इनको कंप्लीट फ्रीडम है। ये काफी बार यूके की भी आलोचना करते हैं, ये कहना है यूके का। तो ये तो हो गया बीबीसी। उसके अलावा रशिया का है आरटी टीवी नेटवर्क, ये काफी बार रशिया का व्यू पॉइंट रखता है इंटरनेशनली, क्राइमिया के इशू को लेकर, वेरियस इश्यूज को लेकर। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि इंडिया की बहुत ही खराब रिपोर्टिंग करी है आरटी ने, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम में। मगर आरटी काफी हद तक फेमस है, इनका यूट्यूब चैनल है, इनके कई न्यूज चैनल है दुनिया भर में, वेरियस लैंग्वेजेस में, चाहे आप स्पेनिश में देख लो, जर्मन में देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज, वेरियस भाषाओं में आपको मिलेगा आरटी। और इनकी ऐप भी काफी फेमस है।
फिर जापान का है NHK, इसकी जो फुल फॉर्म है जापानीज में यहाँ पे आप देख पाएंगे। इंग्लिश में इसको काफी बार कहते हैं जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसका एक आर्टिकल भी है। इंडिया की जो साइक्लोन की न्यूज है ये कवर कर रहे हैं ये लोग। ऑस्ट्रेलिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑस्ट्रेलिया की सरकार फंड करती है इसको। फ्रांस का है France 24, हाल ही में आपने देखा होगा इनका यूट्यूब चैनल, इनके आर्टिकल, इनका टीवी चैनल बहुत फेमस हो रहा है। फ्रांस की सरकार इसको फंड करती है। ये काफी हद तक फ्रांस के पर्सपेक्टिव से दुनिया को दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये इनका आर्टिकल है। फिर सबसे फेमस एशिया में अल जजीरा मीडिया नेटवर्क, इसको कंट्रोल करती है कतर की सरकार। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है ये सब देश हो गए, मगर एक देश रह गया यहाँ पे यूएसए ये सब नहीं करता। वहां पे प्रॉपर कैपिटलिज्म, प्राइवेट कंपनीज नहीं, यूएसए भी करता है। यूएसए की भी सरकार है, उनका खुद का एक गवर्नमेंट बेस्ड मीडिया नेटवर्क है, वॉइस ऑफ अमेरिका, जो आज के समय एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है। इनके चैनल्स आते हैं पोर्टुगीज, स्पेनिश, जर्मन, वेरियस लैंग्वेजेस में। और ये लोग क्या करते हैं कि जो अमेरिकन व्यू पॉइंट है दुनिया के सामने रखते हैं। ये लोग इतने पॉपुलर नहीं है जितना आप कह सकते हैं बीबीसी है, मगर देखो यूएस की तरफ से जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा आगे रहती है, वो काफी अग्रेसिवली मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं। तो वॉइस ऑफ अमेरिका की प्रेजेंस आपको इतनी मिलेगी नहीं यहाँ पर। यूएस का पर्सपेक्टिव ज्यादातर CNN या फिर जो इनके वेरियस और नेटवर्क्स हैं फॉक्स, ये सब कवर करते हैं। तो भारत सरकार क्या चाहती है कि इसी तरीके से इंडिया का भी एक खुद का इंटरनेशनल नेटवर्क हो। इसका नाम क्या होगा? इंडिया वर्ल्ड, इंडिया न्यूज, क्या इसका नाम क्या होगा? देखो नाम सुन के मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपका मुझे पता नहीं, हो सकता है कि आपको पसंद आए। दूरदर्शन को ही कंटिन्यू कर दिया इन्होंने, यहाँ पे कर दिया है कि DT इंटरनेशनल बनाएंगे, जबकि मेरे हिसाब से कुछ हटके कर लेते। दूरदर्शन एक ठीक है ब्रांड है, मगर थोड़ा पुराना ब्रांड है, कुछ नया हटके कर लेते। इंडिया न्यू, इंडिया नाउ करके, वर्ल्ड अफेयर्स तो खैर मैं चला रहा हूँ, इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स, बहुत से ऑप्शन थे, मगर खैर DT इंटरनेशनल इन्होंने यहाँ पर चूज किया है। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे जाएंगे यहाँ पर। DT इंटरनेशनल के ये बनाएंगे बहुत सारे चैनल्स जो पोर्टुगीज, स्पेनिश, दुनिया भर की मेजर लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। दुनिया भर की जो मेजर कंट्रीज हैं वहां पे इनके न्यूज पोर्टल्स होंगे, वहां पे ये लोग आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, इनके वहां पे वीडियो आया करेगी। एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल होगा जो होपफुली राज्यसभा टीवी जैसा ना हो। राज्यसभा टीवी बाय द वे बहुत अच्छा है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, मगर वो लोग इतने अग्रेसिव नहीं है व्यूज के लिए, बाकी चीजों के लिए। वो लोग कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट। बट आपको अगर वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, अल जजीरा इनको टक्कर देनी है तो थोड़ा सा आपकी जो अप्रोच है ये डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कहोगे भारत सरकार को ये सब करने की जरूरत क्या है? हमारे पास वायोन है, बहुत सारे और प्राइवेट चैनल्स और हम खड़े कर सकते हैं। देखो ये सब जो प्राइवेट चैनल्स हैं अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर देम, मगर रिसोर्सेज की इनके पास कमी है। ठीक है, ये हमारे जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं इनकी प्रेजेंस यूरोप पे आपको इतनी नहीं मिलेगी, US में इतनी नहीं मिलेगी, इनके जो आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल इतने सर्कुलेट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं देखो एक प्रॉपर एफर्ट यहाँ पे लगाना है, तो सरकार की इंटरवेंशन यहाँ पे होनी चाहिए। आप एक आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हो कि भारत सरकार ये जो फंड है ये एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को क्यों नहीं दे देती? एक फंड बना के 500-600 मिलियन डॉलर्स का ये दे दो एक प्राइवेट कंपनी को, उनको बोलो कि आप ग्रो करो, इंडिया का पर्सपेक्टिव आप फैलाओ। ये भी एक ऑप्शन है, मगर ये रूट इंडिया ने चूज नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कंट्रोल हमारे पास रहे और हम लोग खुद यहाँ पर एक चैनल यहाँ पे प्रॉपरली लॉन्च करें। तो DT इंटरनेशनल लॉन्च होगा, बहुत ही बड़ी इसकी लॉन्च होगी और आने वाले 1 से लेकर 2 साल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखना होगा BBC को टक्कर देता नहीं देता। मेरे हिसाब से देखो अगर इनका कंटेंट अच्छा हुआ, बढ़िया ग्राफिक्स ये लोग यूज करते हैं, पैसा डालते हैं अपनी वीडियोस में, जो इनकी मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छी होती है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं मानता हूं कि BBC को आराम से हम टक्कर दे सकते हैं बिकॉज ऑफ शेयर नंबर्स। इंडियंस इंडिया में बहुत सारे हैं, एक ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इंडियंस आपको मिलेंगे US में, UK में, और इंडियंस यूजुअली काफी इंटरेस्टेड रहते हैं इन जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब देखो इंटरेस्ट काफी हद तक बढ़ भी रहा है क्योंकि दुनिया काफी हद तक जुड़ गई है और बाहर के देशों में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी होता है। तो इंडियंस देखो है इतने सारे कि अगर ये लोग ढंग का काम करते हैं, ये लोग प्रॉपर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको बहुत ही जल्द आराम से 20-25 मिलियन का जो चैनल है ये मिल जाएगा और इनकी वीडियो पे व्यूज भी आया करेंगे, इनकी वीडियोस को लोग सर्कुलेट भी करेंगे। इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। मगर देखना यहाँ पर यही होगा कि हमारे जो यहाँ पर सरकारी बाबू हैं इस पूरे प्रोग्राम को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं या फिर से एक और राज्यसभा टीवी यहाँ पे बना देंगे। जो अच्छी बात है ठीक है, वो भी अगर बनाना है वो अलग बात है, मगर
इनका यहाँ पे टारगेट है कि बहुत बड़ी ऑडियंस को रीच करना है। वो देखना होगा ये लोग अचीव कर पाते हैं या नहीं। और जो ये सब काम है ये संभालेगी प्रसार भारती। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। हेडक्वार्टर्स इसके है नई दिल्ली में। प्रसार भारती के पास ही आपको मिलेगा आकाशवाणी, दूरदर्शन के सारे चैनल। जी हाँ, दूरदर्शन के दुनिया भर के जो चैनल है, दूरदर्शन मराठी, गुजराती, वेरियस लैंग्वेजेस के, दूरदर्शन फॉर एग्रीकल्चर, दुनिया भर के जो इनके चैनल्स हैं सब आपको मिलेंगे प्रसार भारती के अंडर। डीडी न्यूज इसके अंडर आता है। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, डीडी फ्री डिश इसके अंडर आता है। डिजिटल रेडियो इसके अंडर आता है। पीबीएनएस इनके अंडर आता है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। तो प्रसार भारती इसको संभालेगी। और मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सही तरीके से अगर इसको हैंडल किया जाता है, सही लोगों को अगर ये रिक्रूट करते हैं, उनको ढंग से पे भी करते हैं, सरकारी सैलरी नहीं, प्रॉपर इनको अगर पे करते हैं, जो इंटरनेशनली अच्छे जो एंकर्स हैं उनको पे किया जाता है, तो दिस कैन बी अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर इंक्रीज कर सकता है। इट कैन बी अ गेम चेंजर ऑल टुगेदर। मगर मेरा ये मानना है कि इस चैनल का जो मेन कोर बिलीफ है वो होना चाहिए सत्यमेव जयते। ये देखो इसलिए क्योंकि अगर हम सच्चाई दिखाते हैं तभी दुनिया इसको अप्रिशिएट करेगी। अगर ये बन गया भारत का प्रोपेगेंडा चैनल तो लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं इस चैनल को बिल्कुल न्यूट्रल होना होगा। भारत में अगर कोई चीज खराब हो रही है इसको भी कवर करना होगा, मगर एक डिग्निफाइड तरीके से। ऐसे नहीं जैसे अमेरिकन करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो आंसू है, हमारे जो दुख दर्द है उसको वो बेचे एक पैकेज बनाकर। डिग्निफाइड तरीके से हो, मगर इंडिया की जो भी बात है प्रॉपरली, प्रॉपर डिटेल्स के साथ, प्रॉपर फुटेज के साथ इसको ये कवर कर सकते हैं एंड इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर सबकी कंट्रीज जैसे इन्होंने बताई हैं, फ्रांस के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कंट्रीज उन्होंने बताई, जब उनके पास इतने पहले से है तो हम तो मैं तो कहूंगी हम तो रेस में बाद में उतर रहे हैं। अब कितनी देर बाद, हमें पहले से करना चाहिए था। और मेरे ख्याल से ये अब समझ इसलिए आई है क्योंकि अभी जो हुआ कोरोना के साथ की वजह से इतना वो जो न्यूज बन रही थी, और खाली इंटरनेशनल नहीं, इवन आप अगर देखो तो हमारे अपने भी न्यूज चैनल्स इसी के ऊपर फोकस कर करके ये दिखा रहे थे। और इस टाइप से उन्होंने जितनी भी न्यूज आ रही थी, ड्रोन शॉट्स लिए हुए थे कि कैसे डेथ हो रही है, कैसे बॉडीज को जला रहे हैं, या उस टाइप से। पर मुझे याद है कि जब सिचुएशन ब्राजील में और यूएसए में भी जब इस टाइप से हमारे टाइम में भी ये हुआ था तो दिखाया था उन्होंने, पर ये है कि इतने ये नहीं था कि इतने लार्ज स्केल में सब न्यूज चैनल्स में बस वही आता जा रहा हो। हमारे यहाँ इंडिया के केस में तो हर जगह पे बस वही न्यूज थी और 3-4 दिन कम से कम वो नॉन स्टॉप चली है। तो यहाँ पे भी था, मुझे याद है क्योंकि हमने खुद देखा था कि कैसे वो बैग्स, बॉडीज को बैग्स के अंदर डाल डाल के एक बड़ा सा उन्होंने फ्रीजर टाइप का ट्रक था जिसके अंदर वो लेके जा रहे थे, उन्होंने दिखाया था। तो वो मुझे अभी तक याद है, मैंने वो वीडियो क्लिपिंग देखी हुई थी। फिर उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर भी दिखाया था कि कितना बुरा हाल हो रहा है, डॉक्टर्स कितने स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो वो भी मेरे को याद है, हमने देखा था, रो रहे हैं डॉक्टर्स और बता रहे हैं कि भाई बहुत बुरी कंडीशन है। और ब्राजील के न्यूज के टाइम उन्होंने दिखाया था कि कैसे बॉडी डिगिंग हो रही है और बॉडीज को उसमें वो जो है डाल रहे हैं, वो सब वो भी मुझे याद है दिखाया था। तो ऐसी बात नहीं है कि दूसरे जब कंट्रीज में आया तो न्यूज नहीं कवर हुई और ऐसे सीन्स नहीं दिखाए गए, पर इंडिया में मैं कहूंगी ज्यादा एक्सटेंट पे दिखाया जा रहा था और दिन रात दिखाया जा रहा था। अब क्यों दिखाया जा रहा था ये मुझे नहीं पता, पर देख के जो आम पब्लिक होती है वो बहुत घबरा जाती है, वो देख के लगता है कि क्या हो गया है। तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से उनको रियलाइजेशन हुई होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना एक चैनल हो इंटरनेशनल और काफी सारे लैंग्वेजेस कवर कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि अवेयरनेस लोगों के अंदर जो दूसरे हैं उनको होगा कि अगर इंडिया की न्यूज देखने तो फिर इंडिया के ही चैनल जो है उसमें जाके देखें और देखें करेक्ट न्यूज क्या हो, और होपफुली फेयर और बहुत ही प्रॉपर वे से, डिग्निफाइड वे से ये न्यूज देंगे। ऐसे नहीं जैसे बाकी देते हैं और उस बड़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश होती है। पूरा फेयर न्यूट्रल वे से जो न्यूज है वो बताई जाए। राइट, तो सबसे पहले बात तो ये है कि हर कंट्री की एक इंटरनेशनल होनी चाहिए इस टाइप की न्यूज़ एजेंसी। अब जैसे आपको यूएस में बैठे होते हैं, आपको बीबीसी की कई बार न्यूज़ आती है मगर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे ज़्यादा टिक नहीं पाता। अल जजीरा को तो मैंने जैसे को बताया था, उनको तो अपने ऑफिस छोड़ के यहाँ से पैकअप करके जाना पड़ा।
वैसे ही बीबीसी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वॉइस ऑफ अमेरिका वो भी पॉपुलर नहीं है, बेरली किसी ने कभी जिंदगी में अपने सुना होगा वॉइस ऑफ अमेरिका, वरना कोई नहीं सुनता। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट चलते हैं, CNN, ABC जितने भी हैं, CBS, सारे प्लेटफॉर्म्स हो गया, और सभी जो हैं ये किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं। तो आप किसी न्यूज़पेपर मतलब इस एक चैनल पे जाएंगे तो वो डेमोक्रेट्स के हिसाब से बोल रहा है, दूसरे में जाएंगे तो रिपब्लिकन के हिसाब से, और आपको पता चल जाएगा क्लियरली अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं कि कौन सी चैनल किस माइंडसेट रखती है। न्यूट्रल बहुत कम है क्योंकि हर एक को फंडिंग चाहिए होती है, तो अपने हिसाब से करते हैं। अब एक चीज जो है वो बहुत ही कॉमन है कि कोई भी कंट्री जो है दूसरी कंट्री की नेगेटिविटी के बारे में पहले छापती है, यह हर कंट्री के साथ है। अगर यूएस में कुछ नेगेटिव होगा तो आप अगर फॉरेन न्यूज़पेपर्स में जाएंगे वो जल्दी से छापेंगे यहाँ की नेगेटिविटी, अगर दूसरी कंट्रीज में नेगेटिविटी हो तो यहाँ जल्दी छपती। ये कॉमन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और आप खुद रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव हो तो सबसे पहले कहाँ कवरेज जबरदस्त आती है, बाहर कितनी क्रिटिकल आती है वर्सेस यहाँ पे। अब दूसरी बात यह है कि जब ये डीडी नाम तो बहुत अच्छा है, जैसे जर्मन का डॉयचे वेले है, DW, छोटे छोटे नाम्स हैं। अब डीडी इंटरनेशनल की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ डीडी ही बोल के बहुत ही पॉपुलर आते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि इंडिया की डीडी है, काम खत्म। अब एक बात है कि लोग बोल सकते हैं कि VN जो है वो भी USA में आती है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है VN में कि जब वो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो इंडियन इंग्लिश में नहीं कर सकते, उनको अमेरिकन इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। अगर वो ब्रिटेन में करते हैं तो उनको ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। तो ये इसमें डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप VN सुनते हैं नॉर्मल इंसान नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बोलेगा ये तो हमारा एक्सेंट मैच नहीं कर रहा है, कहाँ की है, राइट। मगर ये चीज अल जजीरा ने सही की थी। वो क्या करते थे, जिस कंट्री में बनाते थे नंबर 1 उसी कंट्री के लोग हायर करते थे। इंडिया में है तो इंडिया के लोग हायर कर रहे हैं, अगर आप US में अल जजीरा सुनते हैं तो यहाँ के लोग हायर किए हैं, जो ऐसे आपको पता नहीं लगेगा यहाँ के लोग हायर किए वो अपने। वो तो ये फर्क है कि डीडी को इंटरनेशनल को सक्सेसफुल होना है तो US में उनको US बॉर्न लोगों को हायर करना पड़ेगा जिनका एक्सेंट सेम है जनता के साथ। सिमिलरली अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके बॉर्न लोगों को करना पड़ेगा जिनका एक्सेंट वहां पे, चाहे वो इंडियन ऑरिजिन, फर्क नहीं पड़ता, इंडियन ऑरिजिन है कहां की फर्क नहीं पड़ता, दे शुड बी बॉर्न इस कंट्री में क्योंकि उनका एक्सेंट मैच करेगा, राइट। तो वही टेक्निक उनको, इसीलिए VN जो है यहाँ नहीं चल पाता क्योंकि उसका एक्सेंट मैच नहीं करता। तो वो अगर इन्होंने सॉल्व कर लिया तो बहुत फायदा होगा, और अपने नजरिए से दिखाना चाहिए वर्ल्ड पे। जैसे सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस किसी ना किसी एक तरीके से ब्रॉडकास्ट कर रही हैं, कुछ USA में तो मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से हैं, और नॉर्मल फंडा कि अगर किसी भी कंट्री में बुरा होता है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ का बुरा होता है कहीं और रिफ्लेक्ट होता है, वो तो आप कभी चेंज नहीं होगा। मगर बहुत जरूरी है कि क्वालिटी हो। ग्राफिक्स एक बात है, मगर ग्राफिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा आ रहा है क्या आपकी भाषा में बोलता है कि नहीं बोलता, वहां के लोकल लोगों की भाषा में। तो देखेंगे क्या होता है, बट ये बहुत अच्छी चीज की है और ये बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, तो वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट कर। तो भाई मजा आ गया भाई वीडियो देख करके, और अपना भी अब डीडी इंटरनेशनल लॉन्च होने वाला है, यानी कि अभी 1-2 साल टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि भाई हम जैसे कि भाई चाइना का अपना चैनल है, वो पूरे यानी कि पूरी वर्ल्ड में अपनी अगर उसको कोई बात कहनी है तो उस न्यूज चैनल के और या फिर उसका जो न्यूज़पेपर है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उसके हिसाब से बोल देता है, ठीक है। क्योंकि उनके जो न्यूज चैनल उसी का जो न्यूज़पेपर है वो यानी कि उनके जो आर्टिकल है वो फेमस होते हैं, ठीक है। तो वो अपनी सारी बातें उसके थ्रू बोल देते हैं, यानी कि वो चाइना का व्यू प्रेजेंट कर रहा होता है, और जो ऑस्ट्रेलिया का ABC है वो अपना वो कर रहा होता है, ब्रिटिश का BBC है वो अपना प्रेजेंट कर रहा होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसी तरीके से हमारा भी चैनल होना चाहिए, और नाम जो है डीडी इंटरनेशनल तो मुझे सही लग रहा है, यानी कि मुझे डीडी इंटरनेशनल नाम में कुछ वो नहीं लग रहा, खराबी नहीं लग रही। ओके, तो डीडी इंटरनेशनल अच्छा नाम लग रहा है मुझे। और इसके बाद क्या इनका, और जो अंकल ने जो बात कही उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें सोच समझ के, और सारा यानी कि रिएक्शन बहुत बढ़िया था इनका, और इस समझदारी सब चीज उनको भी पता है कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो वीडियो बहुत बढ़िया थी और इनका रिएक्शन भी बहुत बढ़िया था। ओके,
और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और जो जो बातें कही कि भाई यहाँ पे, और सर ने जो बातें कही कि जिस कंट्री में हम वो प्रेजेंट करने वाले हैं जो चीजें, तो उस कंट्री के जो लोगों को हायर करें और उनकी लैंग्वेज में ही बातें करें, तो उनको ज्यादा वो नहीं लगेगा। अगर कोई इंडियन एक्शन में जाकर के अमेरिका में बोले तो ये कहेगा भाई ये कहाँ का इंडिया का चैनल कहाँ से आ गया, तो हम उसको ऐसे हटा देगा कोई भी ऐसे करके, या फिर वो ऐप ही नहीं डाउनलोड करेगा डीडी इंटरनेशनल के नाम से। ठीक है, तो जैसे कि RTTV है, RTTV अपने इंडिया में भी आता है, आप अपने टीवी खोलो उसके अंदर RT का चैनल आएगा, रशियन टीवी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे वो उस कंट्री के हिसाब से चीजें हो रही हैं, और इसके ऊपर खर्चा करें और इसके ऊपर ठीक से चीजें चलाएं तो ये मेरे ख्याल से सही चलेगा। ओके, सो रिएक्शन तो बहुत बढ़िया। तो फिर प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन का रिएक्शन बना रहे हैं। ओके, अगर आपको कोई रिएक्शन बनवाना हो या फिर कोई आपको कोई वीडियो है जिसके ऊपर अच्छा सा रिएक्शन हो रखा हो तो हम भी देखना चाहेंगे, तो प्लीज यार कमेंट कर देना। ओके, और वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। ठीक है, तो अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।